Okay, and what are bases? They are bitter in taste and it turns from red litmus to blue litmus. Okay, and do you know anything about H positive and OH negative ion? कौन furnish करता है H positive ion और कौन देता है OH negative ion? H is acids H positive. हाँ जी. And bases are H negative. OH negative acids को जब भी आप water में dissolve करते हो या वैसे भी they are those which can furnish H positive, जो अपना H positive दे सकते हैं. और जिनके पास OH होता है वो बेस होता है. जो आपने बोला, सी एसिड्स बेस की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं जो आपने बताई, उसको हम क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट था कि कौन एसिड्स होते कौन बेसिस होते, वो था ये कि टेस्ट में कैसे हैं, लिटमस पेपर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं. लेकिन जो अभी आप हायर क्लासेस में चीज सीखोगे वो है कि कौन H पॉजिटिव दे सकता है, कौन OH नेगेटिव दे सकता है. अब ये भी कोई 100% वो नहीं है कि हाँ हर एसिड को H पॉजिटिव ही देना है या जो H पॉजिटिव देता है वही एसिड है. दिस इज नॉट ट्रू. मगर फिर भी अभी तक के लिए कि हाँ जो H पॉजिटिव देगा वो तो एसिड है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो एसिड है वो हमेशा H पॉजिटिव ही देगा. और भी चीजें हैं जो एसिड की पहचान हो सकती हैं. तो ब्रॉड डेफिनेशन है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कलेक्टिवली एसिड्स और बेसिस को डिफाइन करते हैं. तो हम जो अभी इसमें दिमाग में रखेंगे रिएक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये है कि H पॉजिटिव जो फर्निश करेगा, जो H पॉजिटिव देगा वो एसिड है, जो OH नेगेटिव देगा वो बेस है. और सॉल्ट्स, व्हाट आर सॉल्ट्स? टेल मी, सॉल्ट्स किसको बोलते हो? सॉल्ट्स होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, जो एसिड और बेस को कंबाइन करके बनते हैं, उनकी न्यूट्रलाइजेशन से बनते हैं, उनको हम सॉल्ट्स बोलते हैं. ठीक है, तो दिस इज एसिड प्लस बेस, राइट. अच्छा, एक एक एग्जाम्पल फेमस हम कर लेते हैं जिससे हमारे दिमाग में ये डेफिनेशन भी सेट हो जाएगी. जैसे हमने बोला एसिड इज समथिंग व्हिच गिव्स यू H positive ion. So HCl is an acid because HCl can give H positive ion and Cl negative ion, right? तो वो एसिड हो गया. फिर NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज अ बेस. ये OH नेगेटिव आयन देता है, इसीलिए ये है बेस. एंड एसिड प्लस बेस, व्हाट इट विल गिव? दिस विल गिव यू सॉल्ट. इसमें ये H पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर देता है OH नेगेटिव, ये बन जाता है वाटर और हमें मिल जाता है सॉल्ट, राइट. तो यहां से हम याद रखेंगे एसिड H पॉजिटिव देता है, बेस OH नेगेटिव देता है, एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से बनता है सॉल्ट, राइट. लेकिन एसिड जो है अलग अलग तरह के होते हैं, अलग अलग स्ट्रेंथ के होते हैं, वैसे ही बेसिस और वैसे ही सॉल्ट्स. तो एसिड्स जो हैं they can be classified as weak acid and strong acid. वीक एसिड हुआ जो अपना H पॉजिटिव इजीली डोनेट नहीं कर सकता. ठीक है, या इजीली डिसोसिएट करके H पॉजिटिव आयन की अवेलेबिलिटी नहीं करवा सकता. लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड वो है विच कैन गिव H पॉजिटिव आयन इजीली, राइट. जो इजीली अपना H पॉजिटिव आयन अवेलेबल करवाए दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड, और जिसका H पॉजिटिव आयन इजीली नहीं निकल सकता वो है वीक एसिड. जैसे हमने किया HCl एक एग्जांपल, राइट. HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, सो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन इसमें अवेलेबल है,
लेकिन एसिटिक एसिड जिसको आप विनेगर भी बोलते हो, ये एक वीक एसिड है, इसका H पॉजिटिव आयन जो है इजीली अवेलेबल नहीं होता है। क्यों? जितने भी कार्बन के एसिड है ना बेटा, उनको बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स, कार्बन वाले। जैसे एसिटिक एसिड में मैंने फॉर्मूला लिखे CH3COOH, तो ये कार्बन वाले जो एसिड्स हैं उनको हम बोलते हैं वीक एसिड्स। ये वो एसिड्स हैं जिनको हम कंज्यूम कर सकते हैं, जैसे कि लेमन में है सिट्रिक एसिड, जैसे कि एसिटिक एसिड, विनेगर हम लेते हैं, ठीक है। जो हम कंज्यूम कर सकते हैं वो सारे वीक एसिड। हम स्ट्रॉन्ग एसिड, हम नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड वाला नहीं पी सकते, ठीक है, वो जला देगा हमको। वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसके H पॉजिटिव आयन बहुत इजीली रिलीज होते हैं, ठीक है। लेकिन जो वीक एसिड्स हैं वो हम कंज्यूम कर सकते हैं। दो हमारे स्टमक में HCl प्रेजेंट होता है और काफी लो पीएच पे प्रेजेंट होता है, मगर हमारे स्टमक की लाइनिंग है एक स्पेशल जो उस एसिड से खुद को प्रोटेक्ट कर सकती है। अदरवाइज वो भी हमारी, जैसे एसिडिटी होती है तो आपने कभी टीवी में देखा होगा कि एसिडिटी से बर्निंग सेंसेशन होती है, तो वो क्या, वो जो HCl है उसकी पीएच बहुत कम है, तो वो लाइनिंग तो स्टमक में है ना, एसिड रिफ्लक्स होता है तो वो ईसोफेगस में ऊपर को आती है, तो वो अफेक्ट करती है हमारी ईसोफेगस की लाइनिंग को, जो हमारे गले में जलन सी लगाएगी, क्योंकि वहां पर वो लाइनिंग नहीं है उस एसिड से प्रोटेक्ट करने के लिए हमें, तो वो एसिड हमें जला रहा होता है, हमारी जो ईसोफेगस की लाइनिंग है उसको हर्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो ऐसा कौन कर सकता है? स्ट्रॉन्ग एसिड। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। इससे भी स्ट्रॉन्ग है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। और जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं वो सारे वीक एसिड है, वो H पॉजिटिव आयन को मतलब कंप्लीटली नहीं डिसोसिएट करवा पाते। जैसे HCl है, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर ये डिसोसिएट करता है, जो कि करेगा, तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन देता है। लेकिन जो एसिटिक एसिड है, क्योंकि ये वीक एसिड है, देगा H पॉजिटिव, लेकिन जो ये H पॉजिटिव आयन देता है वो वापस कंबाइन करने की कोशिश करता है। इक्विलिब्रियम का साइन ऐसे लगाते हैं कि वो टेंडेंसी रहती है वापस कंबाइन करने की, इजी डिसोसिएशन उसका नहीं होता। गिव मी अ सेकंड। ओके, देन ऐसे ही वीक एसिड के साथ जैसे वीक बेसिस भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। जैसे स्ट्रॉन्ग बेस में बताओ, एक बेस का एग्जांपल बताओ स्ट्रॉन्ग बेस का। स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH, this is a strong base। एंड वीक बेस है NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये Na पॉजिटिव OH नेगेटिव होता है, ये NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव होता है। अब जैसे मैंने आपको स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के बीच में आपको डिफरेंस बताया कि स्ट्रॉन्ग एसिड वो होगा जो H पॉजिटिव इजीली डिसोसिएट कर देता है या रिलीज कर देता है, और वीक एसिड वो होगा जिसमें कार्बन होगा, है ना, तो उससे पहचान आ जाएगी कि हाँ कार्बन वाला एसिड है तो वो वीक होगा। अब वैसे ही बेसिस में जो आपका पीरियोडिक टेबल देखा है आप सबने, यस और नो? पीरियोडिक टेबल पता है? से यस और नो? नहीं पता पीरियोडिक टेबल? पता है पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट टू लाइंस होती हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन, फिर यहाँ पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, राइट। उससे आगे वाली लाइन होते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम, ठीक है।
सो ये जो एलिमेंट्स है ये तो रेडियो एक्टिव वाले होते हैं, एंड वाले तो आपको जरूरत नहीं है, पर एटलीस्ट ये जो एलिमेंट्स हैं इनको आपको याद रखना है। सो ये भी नहीं तो एटलीस्ट ये सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये चार तो आपको याद रखना। ये फर्स्ट टू लाइंस में जितने भी एलिमेंट्स वैसे होते हैं, इनके जब भी कंपाउंड्स बनते हैं तो वो बेसिस बनाते हैं। ये सबसे अच्छे मेटल्स हैं। हमारे पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, जिनमें सबसे ज्यादा मेटेलिक जो है वो है फर्स्ट टू लाइंस, और मेटल्स के जो कंपाउंड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं। तो ग्रुप वन ग्रुप टू इसको बोलते हैं। फर्स्ट वन को ग्रुप वन एल्किली मेटल्स एंड सेकेंड लाइन को ग्रुप टू एल्किलिन अर्थ मेटल्स। तो इनके जब कंपाउंड्स बनते हैं दे आर बेसिक इन नेचर। ग्रुप वन और ग्रुप टू के जहां पर भी आपको कंपाउंड दिखेंगे आप उनको स्ट्रॉन्ग बेस में काउंट करोगे। लेकिन अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये किसी मेटल आयन की नहीं है, ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से NH4 पॉजिटिव आयन बनी है। NH3 अमोनिया होता है, बहुत यूजफुल कंपाउंड है, उसी से बना है अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव। ठीक है, अमोनियम आयन। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो वीक बेस है। ठीक है, अब ऐसे ही जब आप सॉल्ट्स बनाते हो तो सॉल्ट्स में भी अलग अलग स्ट्रेंथ के सॉल्ट्स बनते हैं। जैसे सॉल्ट्स जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से भी बन सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के कॉम्बिनेशन से भी बन सकता है, या वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से भी बन सकता है। जिसे सबसे कॉमन जो आप करते हो HCl plus NaOH, this gives you NaCl plus water। तो ये किसके कॉम्बिनेशन से बना? स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ऐसे कोई एग्जांपल आप बता सकते हो जिसमें आप सॉल्ट बनाओ फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस? अभी जैसे आपने एग्जांपल किए ना, उसके अकॉर्डिंग सोचो। जैसे अभी किया आपने, ये मैंने आपको बताया, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है और ये वीक बेस है। उससे पहले आपने किया, ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये आपका वीक एसिड है। ठीक है, कार्बन वाला मैंने आपको बताया था वीक एसिड होगा, इसको मिनरल एसिड भी बोलते हैं HCl को। ये स्ट्रॉन्ग एसिड कार्बन के सिवा किसी और नॉन मेटल का, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो अगर मुझे इन्हीं में से आयंस उठा के, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए मैं अगर HCl उठा लूं और वीक बेस के लिए हमने किया अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा NH4 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। आपस में बस ऑपोजिट आयंस मिलानी है और H पॉजिटिव और OH नेगेटिव से बन जाएगा वाटर। राइट, फिर है वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड जैसे कि एसिटिक एसिड, और स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि NaOH। इससे बनेगा CH3COO Na प्लस वाटर। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स ऑफ सॉल्ट इसमें बन सकते हैं। पहला वाला आपका बनेगा न्यूट्रल क्योंकि इसमें दोनों स्ट्रॉन्ग है, एसिड भी और बेस भी। दूसरा वाला क्योंकि एसिड स्ट्रॉन्ग है तो ये हमारा होता है एसिडिक सॉल्ट। दिस इज एसिडिक सॉल्ट, राइट। और तीसरा वाला इसमें स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये बन जाएगा हमारा बेसिक सॉल्ट। क्या तक क्लियर है? एनी क्वेश्चंस? बोलो बेटा।
Who's महक? महक कौन है आप में से? Absent. एब्सेंट है. ओके. Who's सिमरन? Is Simran there? Come forward. Where is Simran? Please raise your hands. Who's Simran? Nobody is Simran here. Okay. Who's Sakshi? Please come forward, बच्चा. Yes. हाँ जी बेटा, मुझे बताओगे अभी जो मैंने बताया उसमें से आपको क्या क्या याद है? क्या पढ़ा आपने एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में? जितना पता लगा बताओगे? That acids are sour in taste and bases are bitter in taste. ये वाला तो मैंने नहीं बताया. मैंने तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव वाला बताया. Like acid gave H positive ions and base gave OH negative ion. What about salts? Salts are made up of by combining acids and base. Okay, what are weak acids and strong acids? Weak acids. कोई एग्जाम्पल देके बता सकते हो? What do you understand by weak acid? Weak acids like CH3COOH. Yes, this is a weak acid because why is it weak? Because here H positive ion are not easily. Dissociated. Okay, ठीक है. Good बेटा, बैठो. Who's Balraj? बलराज नहीं आया बलराज? Not present. Not present. Okay, Jasmeet. Who's Jasmeet? Absent. Absent. Left the school. Left the school. Okay. Chalo, anyways. Let's move ahead then. तो ये सॉल्ट्स आपको समझ आया ना बेटा? इसमें कुछ रिपीट करना है? अगर आपको एसिड और बेस की स्ट्रेंथ पता होगी तो उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्ट की भी बता सकते हो. ठीक है. अच्छा. रिएक्टिविटी सीरीज आती है सबको? Yes or no? Loudly. How many of you have learned the reactivity series? Raise your hands. Who knows it? Raise your hands. नहीं पता reactivity series? Displacement reaction कैसे करते हो फिर? किसी स्टूडेंट को आती है reactivity series? Yes. Raise your hands. जिनको आती है reactivity series? Please raise your hands. I would like to know कितने बच्चों को आती है. मैं उसके अकॉर्डिंग फिर बताती हूँ. I could not see. Yes, मेरे को सिर्फ एक बच्चे का हाथ दिख रहा है बेटे. That means नहीं आती आपको. रिएक्टिविटी सीरीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवाना है तो. आपको अगर ये पता करना है कौन सा रिएक्शन हो सकता है, इसमें डिस्प्लेसमेंट हो सकती है, तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज इंपॉर्टेंट है. लाइक अगर आपके पास है Zn प्लस CuSO4, टेल मी क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है? Say yes or no. Is it possible? Yes. क्या बनेगा इसमें?
Products. Raise your hands who knows the answer. Come forward and tell me. Who knows the answer? हाँ जी, प्लीज 10th बी में एक गर्ल दिख रही है मुझे सेकंड बेंच पे. प्लीज कम फॉरवर्ड, वन ऑफ यू. ZnSO4 plus Cu. ओके वेट हियर, अभी रुको. ZnSO4 plus C. हाउ डू यू नो इट? कैसे पता है कि रिएक्शन हो सकता है? Ma'am, because Zn is more reactive. देन Cu. ओके, अगर मैं यहाँ पर Mg प्लस AlCl3 इसमें पुट करूं, ये रिएक्शन हो सकता है कि नहीं? Yes. हाँ जी, हो सकता है. Yes. ओके, अगर मैं यहाँ पर Cu प्लस MgSO4 करूं, ये रिएक्शन हो सकता है या नहीं? Ma'am, no. नो. ठीक है, वेरी गुड. तो मैं तो रिएक्टिविटी सीरीज आती है आपको? आप बताओ. वेट वेट बेटा, आपको आती है रिएक्टिविटी सीरीज? Yes. क्लास में करवाई है आपको? No. कैसे याद किया आपने फिर? Ma'am, book से. नहीं, कोई निमोनिक से याद किए या सिर्फ कुछ एलिमेंट्स ऐसे याद किए? कुछ निमोनिक से. कौन सा निमोनिक से? टेल मी. कटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जैन फरारी, हाय फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी. ओके, बाकी बच्चों को ये नहीं आता है? ओके, बैठो फिर. अब मेरे टाइम पे तो कटरीना नहीं थी, तो ये वाला मैंने सुना तो है. हमारी मैम ने जो कराया था, आई टेल यू दैट ऑल ऑफ यू शुड नो द रिएक्टिविटी सीरीज. तभी आप बता सकते हो कौन सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पॉसिबल है, कौन सा नहीं. तो हमारी मैम ने हमें करवाया था केदारनाथ का माली आलू जरा पीके से पकाता है. ठीक है, जिनको नहीं आती है वो मेरा वाला ही लिख लो, जिनको कैटरीना पसंद है वो अपनी फ्रेंड वाला लिख लेना. ठीक है, वैसे तो मुझे भी पसंद है, पर मेरी मैम ने ये करवाई थी तब कैटरीना नहीं थी मूवीज में. और इसके नीचे के एलिमेंट्स को आप एक चापा वर्ड से याद रख सकते हो. सारे तो जरूरत नहीं है आपको याद रखने की, पर फिर भी यह है कॉपर. Hg होता है मर्करी, फिर Ag होता है सिल्वर, Pt होता है प्लैटिनम और Au होता है गोल्ड. चापा वर्ड से याद रख सकते हो. ये सारे लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन है. ठीक है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है. इसमें जो भी हाइड्रोजन से ऊपर वाले मेटल हैं वो सारे रिएक्टिव है, और ये रिएक्टिविटी इस तरीके से बढ़ रही है. मतलब पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव है सोडियम से, तो अगर इनके बीच में रिएक्शन होगा तो पोटेशियम जो है वो सोडियम के सॉल्ट को धक्का मार के खुद अपना सॉल्ट बना लेगा. कैल्शियम मैग्नीशियम को डिस्प्लेस कर सकता है, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को. सारे जो भी ऊपर वाला एलिमेंट है वो नीचे वाले सबको रिप्लेस कर सकता है, लेकिन नीचे वाला एलिमेंट कभी ऊपर वाले एलिमेंट के सॉल्यूशन में से उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता. तो ये स्ट्रेंथ है कि जो टॉप पे आ रहा है इसमें सीरीज में पहले आ रहा है वो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है. ठीक है, फटाफट लिखो इसको और याद भी करो. अभी पूछूंगी मैं, साथ के साथ याद कर लो. मैम. ओके बेटा. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ जी बेटे.
मैम जो आपने SN लिखा है वो आएगा वहां पर, बुक में तो ऐसा नहीं है लिखा हुआ SN। SN10 के लिए होता है, वैसे तो और भी होते हैं ना इसमें, आ भी सकता है। आपकी बुक में 10 का कोई कंपाउंड नहीं है? नो, SN का है ही नहीं उसमें लिखा। ठीक है, लिख लो, कोई बात नहीं, अभी नहीं तो बाद में काम आएगा। ओके। Tin is also a popular metal which is used। ठीक है, अब हम करते हैं कुछ एसिड और बेसिस के, पहले तो उनकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, जैसे हम एक पर्टिकुलर रिएक्शन लिखेंगे, उसी के ऊपर बेस्ड बाकी सारे एसिड के रिएक्शंस फॉलो करते हैं। जो रिएक्शन है, जैसे आप लिखते हो एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, पहले तो ये रिएक्शन यूनिवर्सल रिएक्शन, इसको याद रखना है, ये हमेशा आपके काम आएगा। अब एक चीज याद रखनी है, जैसे मैं आपको पीरियोडिक टेबल का बता रही थी, आई वाज टेलिंग यू कि जैसे पीरियोडिक टेबल जो होता है उसकी जो फर्स्ट 2 लाइंस होती हैं, ये सबसे अच्छे मेटल्स होते हैं। ठीक है, राइट, ये एस ब्लॉक इसको बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपके पास 10 रोज और होती हैं। इनमें से काफी एलिमेंट्स तो आपने पढ़ लिए होंगे। ये सारे मेटल्स होते हैं, और इधर जो एलिमेंट्स होते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं। जो मेटल्स होते हैं ये बेसिक कंपाउंड्स बनाते हैं। मेटल के जो भी कंपाउंड्स होते हैं उनकी ऑक्साइड्स, उनकी हाइड्रोक्साइड्स, ये सारी कैसी हैं? बेसिक है नेचर में। और नॉन मेटल्स की ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स जो हैं ये कैसी हैं? एसिडिक है नेचर में। ठीक है, ये चीज दिमाग में रखनी है। मेटल्स में ये सारे आ जाएंगे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। नॉन मेटल्स में यहाँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टिटीन और क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन और टेनिसिन, या ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, लेबमोरियम। आपको ये वाले एलिमेंट्स एटलीस्ट याद रखने हैं, और यहाँ पर ये वाले एलिमेंट्स एटलीस्ट याद रखने हैं। ये है सबसे अच्छे मेटल्स, ये है सबसे अच्छे नॉन मेटल्स। मेटल्स होते हैं बेसिक नेचर में, नॉन मेटल्स होते हैं एसिडिक नेचर में। ठीक है, अब इसको पहले तो नोट डाउन कर लो, ये जो मैंने सर्कल किए हैं। वैसे आपको जाके घर जाके पीरियोडिक टेबल जरूर देखना है, पीरियोडिक टेबल में इनकी लोकेशन देखनी है और इन एलिमेंट्स को याद रखना है, क्योंकि ये तो यूज होते रहेंगे। ठीक है, और पीरियोडिक टेबल भी आप पढ़ोगे ही। डन, बनाओ बनाओ। इसमें आपको, जैसे आप लोग फॉर्मूलाज बनाते हो, तो अगर आपको पीरियोडिक टेबल से आप उसको रिलेट करते हो तो आपको फॉर्मूलाज बनाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जो फर्स्ट लाइन है, इन सब पे फर्स्ट ग्रुप इनको बोलते हैं, सब पे +1 चार्ज होता है। सेकेंड लाइन वाला सेकेंड ग्रुप पे सब पे +2 चार्ज होता है। यहाँ पर ये जो सेकेंड लास्ट लाइन है, इन सब पे -1 चार्ज होता है और इस पे -2। तो +1 और +2 जो भी फॉर्म करते हैं
वो होते हैं मेटल्स। मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और इलेक्ट्रॉन लूज करके उनपे आता है पॉजिटिव चार्ज। और जो -1 वाले और -2 वाले हैं इन पे नेगेटिव चार्ज इसलिए आता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, इसीलिए इन पे नेगेटिव चार्ज आता है। अब देखो, यहाँ जो हम कर रहे हैं एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर। अब इसमें अगर बेस ना हो, मेटल हो, तो ये क्या बन जाएगा? एसिड प्लस मेटल। मेटल कैसा होता है? बेसिक। तो बेस की जगह अगर मेरे पास मेटल हो तो ये क्या बनेगा? सॉल्ट तो बनेगा। लेकिन बेस के पास OH होता है ना, हमने पहचान की थी कि OH नेगेटिव वाला बेस होता है, तब उससे वाटर बन जाता था। तो अब इसके पास सिर्फ मेटल है, इसके पास ऑक्सीजन का नहीं रहेगा सोर्स, तो ये हाइड्रोजन बनेगा। ठीक है, O नहीं है ना इसके पास, मेटल होगा, सिर्फ मेटल हो गया, जैसे सोडियम हो गया या मैग्नीशियम हो गया। तो जब किसी एसिड के साथ ये रिएक्ट करेगा तो वो सॉल्ट देगा। ठीक है, और साथ में हाइड्रोजन। ठीक है, NaCl बन जाएगा। अब ऑक्सीजन तो कहीं है ही नहीं, यहां पर से मेटल, यहां से Cl, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, तो ये हाइड्रोजन बन जाएगा। ठीक है, ये तो हम इनमें से कोई एक चीज लेंगे ना, तो हाइड्रोजन बच जाएगा, इसलिए सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बनता है। राइट, फिर अगर हम ले एसिड प्लस मेटल की ऑक्साइड, एसिड, अब बेस नहीं है, मेटल ऑक्साइड है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, मेटल ऑक्साइड कैसी होती है नेचर में? बेसिक होती है। तो ये भी बेस के, ये आ गया ना, मेटल भी बेसिक है, मेटल ऑक्साइड भी बेसिक है, तो बेस की जगह हमने ये बनाया। तो क्या मिलेगा हमें? हमें मिल जाएगा सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, फिर अगर हम एसिड ना लेके नॉन मेटल की ऑक्साइड ले ले, क्यों? क्योंकि नॉन मेटल की जो ऑक्साइड है वो कैसी होगी? भी एसिडिक होगी। ठीक है, तो नॉन मेटल की ऑक्साइड में बेस डालेंगे, तब भी क्या मिलेगा? सॉल्ट प्लस वाटर। राइट, ये सेम इसी में चल रहा है, ये सारी चीजें एसिडिक है नेचर में। एसिड, नॉन मेटल की ऑक्साइड, ये सारी चीजें बेसिक है नेचर में, चाहे मेटल हो गया, चाहे मेटल की ऑक्साइड हो गई, ठीक है, या कोई नॉर्मल बेस हो गया। ठीक है, तो हमारे पास हो गया एक रिएक्शन ये, 3, 4। फिर एक कैटेगरी हम क्या ले सकते हैं? एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट। मेटल का कंपाउंड है ना, मेटल की ऑक्साइड, मेटल की हाइड्रोक्साइड, मेटल का कार्बोनेट, सब क्या होगा? बेसिक होगा नेचर में। तो फिर से क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, लेकिन इसमें कार्बन एक्स्ट्रा है। कार्बोनेट में CO3 2 नेगेटिव आयन होती है, तो साथ में क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये 5 कैटेगरीज है रिएक्शन की, लेकिन सबका बेस एक ही चीज है। बेस मतलब सबका कॉन्सेप्ट एक ही है कि किसी भी एसिडिक चीज में कोई भी बेसिक चीज डालोगे तो न्यूट्रलाइज होके सॉल्ट बनेगा, साथ में वाटर बनेगा। ठीक है, अब एसिड की जगह नॉन मेटल का ऑक्साइड भी हो सकता है, बेस की जगह मेटल का ऑक्साइड भी हो सकता है, मेटल का कार्बोनेट भी हो सकता है, या सिंपल मेटल भी हो सकता है, मगर आपको मिल क्या रहा है? हमेशा सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, लिखो इसको 5 कैटेगरीज, इसका एक एक एग्जाम्पल फिर हम करेंगे।
डन। चलो एक एक एग्जांपल इसका कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि 5 कैटेगरीज में पूरे चैप्टर के आपके रिएक्शन कैसे हैं। ठीक है, जैसे पहले हमारा था एसिड प्लस, लेट्स से मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, एसिड प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। तो एसिड ले लेते हैं हम HCl, मेटल ले लेते हैं जिंक, इससे बन जाएगा ZnCl2 प्लस H2, राइट। फिर हमने क्या, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट gives you salt plus water plus कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। सो एसिड ले लेते हैं हम HCl, मेटल कार्बोनेट ले लेते हैं हम NaHCO3, this gives you NaCl plus water plus कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। थर्ड ले लेते हैं हम एसिड प्लस बेस gives salt plus water, this gives you HCl, NaOH, NaCl plus water, राइट। फिर है आपके पास मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड gives salt plus water, इसमें ले लेते हैं कॉपर की ऑक्साइड प्लस HCl gives कॉपर का क्लोराइड प्लस वाटर, ठीक है। और लास्ट ले लेते हैं हम नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस बेस gives salt प्लस वाटर। नॉन मेटल की ऑक्साइड ले लेते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड प्लस बेस ले लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सॉल्ट बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। राइट इट डाउन। और इसी को ऐसे ही आप पूरा याद करोगे, तो एक बार आप याद कर लोगे तो बाकी कोई भी रिएक्शन है आपको बस ये देखना है कि वो मेटल का कंपाउंड है या नॉन मेटल का कंपाउंड है, उसके अकॉर्डिंग आपको चीजें बतानी है। अब देखो, एक एसिड और दूसरा एसिड, दो अगर एसिड्स आप मिक्स करोगे तो वो कंबाइन करेंगे, ठीक है, मिक्स होंगे, लेकिन रिएक्शन क्या होता है कि उससे कोई नई चीज बनेगी। जब दो केमिकल चीजें, केमिकल कंपाउंड्स रिएक्ट करते हैं, कुछ नया बनता है, उसको रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर नई चीज सॉल्ट बन रही है, लेकिन दो एसिड्स को आपस में मिक्स करोगे या दो बेसिस को आपस में मिक्स करोगे तो वो कॉम्बिनेशन होगा, रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। टेक आउट योर असाइनमेंट, इसमें से कुछ क्वेश्चन करते हैं। ओके, असाइनमेंट में देखो, ये कंप्लीट किया आपने? आई वुड लाइक यू टू राइट इट, फिनिश दिस फर्स्ट। डन everybody? Who is still writing? You can raise your hands if you're still writing. मैंने ही रेज किया अपना है, चलो ठीक है, कंप्लीट कर लेना। टेक आउट योर असाइनमेंट्स। The first question is, there was an experiment being carried out in a chemistry laboratory. Below is the outcome of the reaction. अच्छा, इसमें है आपके पास टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आपने पुट किया है जिंक ग्रेन्यूल्स में। सो एक गैस इवॉल्व हो रही है। सो व्हाट इज एक्स हियर? व्हाट इज दिस गैस? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। जिंक के साथ जब H2SO4 रिएक्ट करता है तो ये जिंक हो गया
मेटल H2SO4 एसिड, तो क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, राइट? सो व्हाई डू जिंक प्रोड्यूस X गैस, जो कि H2 गैस आप बोल रहे हो, when they react with dilute sulfuric acid? क्यों कर सकता है वो प्रोड्यूस? टेल मी, why does it produce it? नहीं पता? देखो, जो भी एलिमेंट हाइड्रोजन के ऊपर प्लेस्ड है रिएक्टिविटी सीरीज में, इनमें से या लेट जो भी है, ये सारे एलिमेंट्स क्या कर सकते हैं? ये है मेटल्स। मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? दे कैन लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक है? और एसिड में ये हाइड्रोजन होता है H पॉजिटिव के फॉर्म में। तो ये जो मेटल्स हैं ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और ये H पॉजिटिव जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर कर H बन जाता है, लेकिन H इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम उसको H2 के फॉर्म पर लिखते हैं। That means elements which are placed above hydrogen in the reactivity series can lose electrons and they convert this H positive to H2 gas. और ये वही कर सकते हैं which are placed above hydrogen in reactivity series because they are more reactive than hydrogen. So they can lose electrons to hydrogen and convert it to H2 gas. Right? I'm writing it here. Those who would like to write the answer, जो खुद नहीं बना सकते, they should write. Elements placed above the above hydrogen in the reactivity series can lose electron and convert H positive ions from acid to H2 gas. ठीक है? above hydrogen in reactivity series का मतलब है they are more reactive than hydrogen, right? फिर है if dilute H2SO, if instead of dilute H2SO4 dilute HCl as were used, then what would be the outcome? अब अगर HCl यूज करेंगे तो ZnCl2 बनेगा, ठीक है? एंड जैसे हमने पीछे रिएक्शन लिखा था, then why when a candle was brought near to the gas a pop sound was produced? किस गैस की डिटेक्शन करता है पॉप साउंड से? किस गैस का डिटेक्शन होती है? हाइड्रोजन गैस. राइट डाउन द होल एक्सपेरिमेंट इन अ केमिकल इक्वेशन फॉर्म. तो आप लिख सकते हो zinc plus H2SO4 gives ZnSO4 plus H2, ठीक है? Come to second question. Below is the reaction of acid with metal carbonate. अभी हमने रिएक्शन किया था एसिड का with metal carbonate, right? ये वाला. तो इसमें पूछा है what are the products of the reaction between an acid and metal carbonate and how are they identified experimentally? क्या प्रोडक्ट है? सॉल्ट है, वाटर है और कार्बन डाइऑक्साइड है. कार्बन डाइऑक्साइड गैस की डिटेक्शन पता है कैसे की जाती है? टेल मी. कार्बन डाइऑक्साइड की डिटेक्शन. हाँ जी, रिपीट बेटा. Yes, it turns lime water milky. Then next is, what is X here? Which gas is X here? CO2. What is the common name of calcium hydroxide solution? क्या बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को? Lime.
How gas X reacts with calcium hydroxide solution. ये आपको रिएक्शन दिया हुआ है, सेम रिएक्शन इसमें रहेगा. नॉन मेटल कार्बन ऑक्साइड है ये, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि रिलीज हो रही है. दिस इज द गैस X, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब कंबाइन करेगा, दिस गिव्स यू कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर. राइट. Then is, why does X gas evolve during the reaction of an acid with metal carbonate? जब आप एसिड को मेटल कार्बोनेट के साथ कंबाइन करते हो तो क्या बनेगा? ये तो सॉल्ट बन जाएगा, ये कंबाइन होके वाटर बन जाएगा, एक ऑक्सीजन निकल जाएगा, क्या बच जाएगा? CO2. तो आप ये रिएक्शन देख के बता सकते हो that when this acid reacts with metal carbonate, she'll get a salt, water and carbon dioxide. See, कितना आपको सारे आंसर्स इसी पेज से मिल रहे हैं. मैंने आपको कहा था ये पैटर्न आप फॉलो करो, आपके क्वेश्चंस के आंसर आराम से निकल जाएंगे कि हाँ एक कौन सी चीज एसिडिक होती है, कौन सी चीज बेसिक होती है. और ये पता होना चाहिए एसिड प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट प्लस वाटर. अगर कुछ कार्बोनेट वगैरह या सल्फेट वगैरह है तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग गैसेस उसमें से निकलती है. आपके सिलेबस में कार्बोनेट का है. ओके, व्हाट हैपेंस इफ मोर X passes through calcium hydroxide solution? अगर आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास करोगे वो कैल्शियम कार्बोनेट और फिर बाइकार्बोनेट बन जाता है. ठीक है, अभी पीएच का हमने किया नहीं है, पीएच का हम करेंगे नेक्स्ट टाइम. और आप मुझे कोई पर्टिकुलर टॉपिक इसमें से बता सकते हो जिसमें आपको प्रॉब्लम है, तो वो हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर सकते हैं. इस चैप्टर में किसी पर्टिकुलर टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है? मतलब सब आता है? बोलो, किसी पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम है तो उसके लिए अलग से हम कुछ कर सकते हैं. नहीं बताना? ठीक है, अपने टीचर को बता सकते हैं आप, कोई टॉपिक में अगर प्रॉब्लम है हम वो रिवाइज कर सकते हैं. और ये असाइनमेंट आप करके आना, जो मैंने आज रिएक्शंस लिखवाए वो लिख के मतलब लर्न करने हैं. और उसके बाद हम जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो फोकस कर लेंगे और पीएच वाला पार्ट कर लेंगे. ठीक है, ओके देन, थैंक यू सो मच. Now, question number 1 is, if secant theta plus tan theta is equal to P, what you have to do? Then the value of tan theta is. Yes, student, we have to find tan theta. Options are also given, so we have to check which is the correct option. Please tell me, students, how to start this question. How to start this question? My question is this simple. इसको शुरू कहाँ से करें हम? क्या कॉन्सेप्ट लगाएं इसमें? Yes, tell me what to do. Just squaring both sides. Squaring both sides. I tell you, I have just finished the other class. There also we have done the same question. And when I asked the same question, the kids have responded the same way. Just squaring both sides. Right? Now tell me, when we square this, what it becomes? When you square this, it will become Sec theta plus tan theta whole square is equals to P square. is equal to P square. After that, what we'll do? Identity A plus B whole square. Beta, what is the identity? A square plus B square plus A. No, that is okay. After you apply the identity, it becomes secant square theta plus tan square theta plus 2 secant theta tan theta. Yes. Right? What next? What next? How you can eliminate secant square theta?
or secant theta, because we need the value of tan theta. Am I right? Yes. बच्चों आपके अकॉर्डिंग we have reached to this step. We will reach to the step secant square theta plus tan square theta plus 2 secant theta Tan tan theta. theta equal to b square. Is this clear? Yes. How to eliminate secant and we shall only left with tan? क्या करें हम? आइडेंटिटी लगा देंगे कहाँ पे? सेक स्क्वायर थीटा की जगह. यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है, लगी. उसके बाद इस वाले सेक को कैसे करें एलिमिनेट? इसको भी तो एलिमिनेट करना है ना बच्चों. यहाँ पे अगर आइडेंटिटी लगाएंगे तो अंडर रूट की फॉर्म में आएगी. एम आई राइट? Yes. तो वो तो फिर और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. आर यू गेटिंग और नॉट? Right. So this is a totally different question. This question will be starting with the identity secant square theta minus tan square theta is equal to 1. You have to start from this point. Right? See how to do this question. We know that secant square theta minus tan square theta is equal to 1. Now what we shall do? We shall apply here a square minus b square. So what that become? plus b a minus b A plus b A minus B. minus b. right? And very surprisingly, I'll tell you in this question, we'll be using simultaneous linear equation. Can you imagine? Yes. Right? What is the value of secant theta plus tan theta? b Put it here. So what this become? B into sec theta minus tan theta equals 1. What is the value of secant theta minus? And Is it? 1 over B. Now one equation is this, another is this. Are they the linear equation in one variable? Sorry, two variables? Better, Yes. let's say secant theta is x and tan theta is y. Is this clear? Is it clear? So can you Yes. solve these two equations now? Right? This I have done to explain you. Now we can do it directly here. Secant theta plus tan theta is equal to P. Yes or no? Yes. But we have to find tan theta. So now we can change the sign. Otherwise, we would have done it directly. But by changing the sign, you will get the tan theta. Because secant theta will be cancelled out. What you are left with? Minus 2 tan theta is equal to, right, bachcho? Yes. Anything not clear? Anything not clear, please let me know. No. No, matlab this no is for no doubt or no clear. No doubt. Okay. Please solve and check what is the right option. Please solve further and tell me the right option. Section C has left or disconnected. Are the students done? yes. क्या आ गया वैल्यू बच्चों? Sir, second option. Second option. Very good बच्चों.
So you got minus 2 tan theta is equal to 1 minus p square over p. You take minus 2 in the denominator. So tan theta is minus will be common and cancel out. चलिए मैं आपको नेक्स्ट पेज में बता देता हूँ कैसे होगा. Minus 2 tan theta is equal to 1 minus p square over p. Right? Is this step clear? Yes. Now tan theta will be equal to 1 minus p square over minus 2p. You take minus common from the numerator. P square minus 1 over So this minus will be cancelled out. So you are left with P square minus 1 over 2p. which is B option. Right, बच्चों? Yes. Anything not clear? Right. So we move on to the second question, students. Will you try the second one? Please try this second question. What is given? Cos square theta minus sin square theta is equal to 3 by 4. Then you have to find the value of cos theta. Ranji, what concept will apply here? Yes, please raise your hand and tell me what concept we can apply here. Jyoti ma'am, what happened to them? Why they are not responding today? Very good morning to you first of all. Good morning, sir. हाँ जी मैम, बड़े आज बच्चे डल से बैठे हैं. What happened to them? साइंस की Sir, क्लास. we'll put the value of sin square theta equals to 1 minus cos square theta. Yes, we can do it. Yes, please do it. Put the value of 1 minus cos square theta, right? Yes. Sir, they are doing silently. They are? They are solving their sum silently. Okay. Very good. Okay. In today's assignment, I have put some hard nuts. Means you will find it difficult questions, right? These are not easy, first of all. You have to put some extra effort. Because when you are going for the board exams, whatever your doubt, we shall be clarifying your doubts here only. जब board में जाए ना बच्चे, you should not have this feeling कि oh ये question तो कभी देखा ही नहीं. You should not have that feeling. That is our Right. Hanji, done? speak loudly, all of you. Fourth option. Fourth option, right. How many of you have done? Please raise your hands. Section A, please respond, बच्चों, please respond. See, you have to replace this sin square theta by 1 minus cos square theta. So cos square theta minus 1 minus cos square theta equal to 3 by 4, right? So now what it becomes? Take 1 on the right side. Cos square theta plus cos square theta becomes 2 cos square theta. And when you transpose 1 on the right side, 4 plus 1. right? So what this becomes? 2 cos square theta is equal to 3 by 4 plus 1. How much? 7 over 4. 7 over 4, right? Yes. So cos square theta is equal to 7 by 8. and cos theta is Under root 7 by 8. right. So this is the right choice. That is the D choice. Right, bachon? Yes. Chal. Please come to the next question. That is the third question. The value of secant A plus tan A into 1 minus sin A is, right? So secant A
plus tan A into 1 minus sin. Thank you, students. Student, have you done this question previously? Yes. Okay. Cos A. This is the this question is there in the, I think, your CRT. NCERT example The caution. question, right? I think this is not the MCQ, right? Right? So what you have to do, what are the 3 steps I have explained you? What you have to do here? First step, Reciprocal identities. reciprocal identity means, The sec theta is equals to 1 over cos theta plus sine over cos theta. yeah, you have to convert everything into sine and cos form, right? After that, what you shall do? LCM ले. LCM ले लेंगे. Very good. So when you taken the LCM of this bracket, this become 1 plus sine A and into 1 minus sine A. So when you apply in the numerator identity A plus B, A minus B, Yes. A square minus B square. so this becomes 1 minus sine square A over. Cos A. After that, you use the trigonometric identity, that is 1 minus sine square A. It Is becomes equals to cos square A. cos square A over Over cos A. cos A. So this cancel out. So this is cos A. So right choice is D option, right? Yes. Now question number 4. Question number 4. If sine theta plus cos theta is equal to root 3, then prove that tan theta plus cot theta is equal to 1. Right, students? How to do this? Who will tell me how to approach this question? How to start this question? या प्लीज जब बच्चे बैठिए जल्दी से आ जाइए. Yes, student, how to approach this question? What will be the first step? Who will explain me the first step? Yes, students, what will be the first step of the question? You have been given sine theta plus cos theta is equal to root 3. And it is also given tan theta plus cot theta equal to 1. Sir, we have to put the values of tan theta plus cot theta. Okay, put kar di bache. Sin theta upon cos theta plus cos theta upon sin theta is equals to 1. Very good. Then Sir, then we have to put the values of sin theta plus cos theta is equals to under root 3. where we can put? Please tell me where we can put. Sir, on numerator. How सर come? पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एल्स हाँ जी ले लिया एलसीएम. तो ये आ गया बच्चे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. ये जी आ गई, राइट? यस और नो? सर यस. वैल्यू कैसे पुट करेंगे बेटा? इसमें वैल्यू तो कर ही नहीं सकते हम, क्योंकि आप जब एलसीएम लोगे तो यू हैव दिस फॉर्म. देन हाउ टू डू इट?
सर आइडेंटिटी लगनी ऊपर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. तो राधी जी लो जी दीजिए. Now what to do? Yes, student, tell me what to do now. Very good, very well done till here. Yes. Now we'll make use of this. How to make use of this? Squaring both sides. When you do the squaring both sides, what it become? Is equals to 3. Is equal to नहीं बेटा a plus b whole square की identity, Yes. right? Yes. Now equal to 3. Is this clear? Yes. This is 1. You take 1 on that side. So 2 sin theta cos theta is equal to Sin theta. Theta cos 3 theta is minus 1, that is 2, 2. right? So the value of sin theta cos theta comes out to be, 1. और यहाँ पे 1 put कर देंगे तो what will be your answer? What we were supposed to prove, tan theta plus cos theta equal to 1. So you Yes. put this value here. So you got tan theta plus cot theta is equal to 1. Have you understood? Yes. Anything not clear? Right, students. So we move on to the next question. Now the next question is, students, if fifth question, if root 3 sin theta minus cos theta is equal to 0, right? And theta lies between 0 and 90. Theta lies between 0 degree and 90 degree. Find theta. How to find theta now? Please try this question. हाँ जी स्टूडेंट्स, हो गया? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों ये तो. यस. See how to do this. Can we write this as 3 root 3 sin theta equal to cos theta? Yes or no? Yes. Can we divide both sides by sin theta? So this will be cancelled out. So this becomes cot theta equal to root 3. So what will be the theta now? Clear? This is simple question था बच्चों, ये वाला तो. अभी जो हमने किए है ना आज, comparing to that, it was quite easy. Right? Okay, we move on to the question number 6. नोट कर रहे हैं जी? कर लो फटाफट, करो जरा. You can use that for local method. Next question, students, question number 6.
This you can try proving the question. Cos A upon 1 plus tan A minus sin A over 1 plus cot A equal to cos A minus sin A. So what you have to do? What will be the first step in this question, students? सब कन्वर्ट करेंगे सबको पहले पहले सबको कन्वर्ट कर लेंगे sin A and cos A में cos A की फॉर्म में जी, राइट. प्लीज डू इट. सर वैल्यूज पुट करनी है. किसकी? cos A is equal to 1 tan की. कीजिए बेटा. कीजिए वैल्यू बेटा. कन्वर्ट कीजिए पहले tan A एंड cot A को sin और cos की फॉर्म में. देन टेक द LCM इन द डिनोमिनेटर, राइट, ऑफ बोथ द टर्म्स, राइट. उसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद आंसर आ जाएगा. प्लीज ट्राई दिस. सर डन हाँ जी, हो गया बच्चों. सर यस. ओके, वेरी गुड. बताइए क्या क्या किया. सर फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ tan and cot राइट, पुट कर in the दिया. denominator. 1 plus cos A upon 1 plus sin A plus upon cos A, हाँ जी, माइनस sin A upon 1 plus cos A upon sin A. वेरी गुड. देन Sir, cross multiplication in the denominator. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इन द डिनोमिनेटर. क्रॉस LCM, sir. LCM Cos A, एलसीएम लिया बच्चे cos A. So this becomes cos A plus sin A. very good. Then Sin A upon sin A plus cos A upon sin A. very good. Then after this, what we have to do? Sir, हाँ जी, बोलिए. cos square A upon Yes, this cos A will be simplified and will be multiplied by the numerator cos A. So this becomes cos. cos square A upon cos A plus sin A Then minus sin square A upon sin A plus cos A. sin A plus cos. Right? So please put the equal sign here. Now, what will be the next step? Now take the LCM again. See, the numerator is cos square A, denominator is cos A plus sin A. In the second term, it is sin square A over sin A plus cos A. So both have same denominator. Sin A plus cos A you write, or cos A plus sin A. Both are same. yes Yes. So you can take the L same common sin A plus. cos A So in the numerator, you will just, cos square A minus sin square A after that, A square minus B square के रेंट पे लग जाएगी A square minus B square. So this becomes cos. A plus sin A cos A minus sin A over sin A plus cos A Over. cos sin A plus cos A So this term will be cancelled out. yes So you are left with cos A minus sin sin. A Got it, bachcho? yes Yes. So we move on to the next question. Question number 7.
cot theta minus, हाँ जी, Excuse me, sir. Yes. Sir, kindly give these questions to the student and continue with the high applications of trigonometry because I think they are able to solve these questions. No problem, ma'am. No problem, ji. Yes. Shall we do, ma'am, 10th question or I shall give to them only? Sir, they can solve by their own because we have done such No type problem. of questions also. Now we move on to the you, 11th sir. question. That is the application of trigonometry, right? Height and distances. Student, have you done this? Have you done this chapter or not? Yes. Yes. So straight away we shall move to the questions. Now, two very important things in this topic is, what is your line of sight? What is the line of sight? See, I am standing here, right? See, I am in a room. Just see this example, students. I am in this room. Now, if I have to see the point where the roof and the wall are meeting, this is a T points. बच्चे देखिए अपना रूम देखिए, where the roof and the wall are meeting, this is the T point. See, this is the roof, this is the wall. I am standing here. Is this clear, students? Yes. Now my eyes are this. I am looking at this corner point. Is it clear? Yes. So the line through which I am looking here is known as Line of sight. line of sight. Sight. Now this is the angle which this line of sight makes with the roof, right? What is this angle is known as? Angle of Angle of depression. There are two type of angle. One is the angle of depression. Depression means when you are looking downward, right? Okay. And this angle, if we take, this is the horizontal. If let's say this is the horizontal, then the angle made by this line of sight with the horizontal is known as angle of elevation. elevation. Elevation is always upward. Okay. For example, another thing I take. Now this is the wall. This is the floor. Now if I am looking at this point, is this clear? Yes. So this angle will be, Angle of depression. and this will be Angle of elevation. angle of elevation, right? So you should know these two things properly to do these questions. Now see, whenever we are doing the question on height and distances, now this is a right angle triangle is formed. Yes. So what is this called? This is the height. If this is my foot, right? So now what is this known as? This, what is this length is known as? Yes. Distance between the foot and the wall, right? Is this clear? Yes. Yes. Now this is the your hypotenuse. Now if we know this angle, right, we can apply the trigonometry here, right? Suppose if I know height and I have to find the distance between the foot of the wall and foot of the person, which concept I'll apply here? Tan theta. Tan theta. Very good. If I have to find this distance, let's say I am standing here and I am Sin theta. flying a kite. Kite is here. So this is the string. If I have to find the length of the string, which formula I'll apply? Sin theta. Sin theta. So you should know which two sides I have to correlate. Accordingly, apply the trigonometric ratios. Right, students? So now we move on to the questions. Question number 11, student. Right? Question number 11, if you do,
the ratio of the length of a vertical rod and the length of its shadow. Now, very important concept, students. See, when we are standing, right, our shadow will be in the direction light should come behind us. Suppose I am standing here, my shadow will be found depending upon the light coming from which direction. Let's say I am standing here, light is coming from this is the source. Let's say this is the light of the sun. So where will be my shadow? This will be the shadow. Is this clear or not? Ji? Yes. Yes. Now, what is the question? The ratio of the length of a vertical rod. This is the vertical rod and its shadow. This is a shadow. It is given the ratio of the rod and the shadow is 1:3. If it is x, what will be this? Right? Because the shadow of the rod and the shadow of the length of the shadow, sorry. If the length of the rod and length of the shadow is 1:3. If we assume the length of the rod is x, then the rod, this length of the shadow will be √3x. Find the angle of elevation of the sum at that moment. Find the angle of elevation of the sum. Sum की जगह यहाँ पे sun आना है, right? So this is the sun here. Is this clear? Please correct this. This is the sun, not the sum. Okay? So we have to find this angle. Now the relation is between the perpendicular and base. Relation will apply. Tan theta. Tan theta will become equal to. X over under root 3x. So tan theta comes out to be 1/. 1 over under root 3. So tan theta is equal to 30 degree. tan 30 degree. Yes. And therefore theta will be equal to. 30 degree. Have you understood the question, students? Yes. Next question, student. Next question is, sky sail is that genre of engineering science that uses extensive utilization of wind energy to move a vessel in the seawater. The sky sails technology allows the towing kite to gain a height of anything between 100 meters to 300 meters. The sailing kite is made in such a way that it can be raised to its proper elevation and then brought back with the help of telescopic mast that enables the kite to be raised properly and effectively. So this is the students. Students, can you hear me? Yes. बीच में थोड़ा सा आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई थी. So this is a theory given for this concept. Can you see, students, the diagram? There is a ship, right? और उसके ऊपर क्या है बच्चों? This technology has been put in, right? There is a kite. So what happened? You can. Hello, Anji. Sir, time is over. Okay, students, we'll continue with this question in the next class. So thank you very much, teachers. Thanks a lot, students.